है, वहाँ आराम से बैठ के हाथ पे हाथ रख के नहीं कह सकते कि बच्चे तो इस तरीके के ही होते हैं, बच्चों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ है जो हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता है कि हमारी पेरेंटिंग जो है वो फ़ेल हो गई है, या यहाँ बच्चा एक ऐसी हरकत कर रहा है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप एडल्ट से ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो अगर कोई उसको अच्छी चीज़ नहीं लगती तो वो इज़हार नहीं करेगा, बिकॉज़ दैट जस्ट कम्स टू बीइंग डाउनराइट जस्ट अनप्लेजेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, अब आई एम बैक एट मेकिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के सवाल और कमेंट्स और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं मुझे पहुंचते रहे हैं, जज़ाकल्लाह खैर फॉर दैट। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि अब आप लोगों का जो इंतज़ार था वो आप लोग और वेट ना करना पड़े, और मैं अब वीकली बेसिस पे जैसे वीडियोस हमारी चल रही थी तो इंशाल्लाह अब चलती रहेंगी। तो अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, please do send them in the comment section, और इंशाल्लाह I will be catering to those। काफ़ी बड़ा चेंज मेरी लाइफ में रहा है। आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि एक न्यू एडिशन है फैमिली में, अल्हम्दुलिल्लाह। कानिता नाम है बेबी गर्ल, और शी इज़ 5 मंथ्स नाउ। एंड अब जाके मैं थोड़ा सा रूटीन पे वापस अपने काम वगैरह के हिसाब से कोशिश कर रही हूँ कि आई गेट बैक एट वर्क एंड गेट बैक टू मेकिंग वीडियोज़, डूइंग माई ट्रेनिंग्स इंशाल्लाह। और अब जाके ज़रा जैसे बच्चा थोड़ा सेटल डाउन होने लग जाता है, रूटीन डेवलप हो जाता है, एक काफ़ी बड़ा चेंज और काफ़ी बड़ा जो डायनामिक्स जो फैमिली के होते हैं, जो घर के होते हैं, वो चेंज होते हैं, उससे एक बंदा आदी होने लग जाता है। तो अब नाउ इज़ द टाइम दैट इंशाल्लाह आई विल बी गेटिंग बैक टू माई रूटीन। एक काफ़ी सवाल थे जो कि इस सारे टाइम में मैं एक्सप्लोर कर रही थी। अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से भी इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाऊँगी, आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग हैं। इट्स इंटरेस्टिंग कि हर नया बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा मैसिव चेंज आपकी लाइफ में लाता है कि यू थिंक दैट यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट बट यू डोंट। आपको लगता है कि अच्छा नहीं, आई हैव डन दिस बिफोर, आई हैव डन इट ट्वाइस। मतलब मेरे पहले जो दोनों हैं ज़करिया दोहा, उनके बीच में इतना गैप भी नहीं, एज गैप भी नहीं था। तो इस टाइम तो गैप बहुत ज़्यादा। मेरी अब दोहा जो बेटी है सेकंड नंबर पे, वो 5 इयर्स की हो गई है। तो आई थॉट कि अब काफ़ी गैप है एंड इट विल बी मच ईजियर देन मैनेजिंग जो 2 बच्चे जो थे 1.5 साल के गैप के साथ। इट विल बी ईजियर मैनेजिंग दिस टाइम। लेकिन ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज डिफ़िकल्ट एंड डिफरेंट जर्नी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे इंसान सीखता है और जैसे एक्सपीरियंस करता है तो थिंग्स डू स्टार्ट सेटलिंग डाउन एंड कमिंग बैक टू प्लेस। तो मेरा काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आज जो टॉपिक्स हैं जिन पे मैं बात करना चाह रही हूँ, वो कुछ इस तरीके के हैं जो कि मेरा पिछले अरसे में क्लाइंट्स के साथ मेरा रहा है रब्ता। ऑन एंड ऑफ मैं काउंसलिंग्स वगैरह भी करती रही हूँ, और काफ़ी लोग जो हैं स्पेशली मदर्स जिनके कोई ना कोई क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज़ होती हैं, कंसर्न्स होते हैं, वो भी मुझे रीच आउट करती रही हैं। तो उनके हवाले से मुझे था कि कुछ 1-2 पॉइंट्स जो मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहे थे, व्हिच इंशाल्लाह विल हेल्प मैनी पीपल आउट देयर। बहुत और लोगों को ये फ़ायदेमंद साबित इंशाल्लाह होंगे। वो मैं चाह रही थी उन पे मैं बात करूँ। फर्स्ट बीइंग एक 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 सेंटेंस है, एक फ्रेज़ है जो कि हम अक्सर औक़ात इस्तेमाल करते हैं, और अनफॉर्च्युनेटली अब तो इसको इतना कॉमिकली देख लिया जाता है कि वी आर लिविंग इन सच अ वियर्ड टाइम। एक इतना अजीब माशरा बनता चला जा रहा है हमारा, और हमारे बच्चे जिसमें बड़े हो रहे हैं, जिस तरह का सोसाइटी का एक माइंडसेट डेवलप होता चला जा रहा है, ओवरली कॉम्पनसेटिंग फॉर कि भाई हमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा लेवरेज देनी चाहिए एक दूसरे को टू बी हु दे वांट टू बी, या बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहिए बच्चों को डांटना नहीं है, बच्चों को ये नहीं करना। बहुत ज़्यादा फोकस अब दूसरी एक्सट्रीम पे होना शुरू हो गया, विच आई डोंट एग्री विद। आई पर्सनली डू नॉट एग्री कि इतना ज़्यादा भी जो है वो हमें विदाउट बाउंड्रीज, विदाउट लिमिट्स जो है वो पेरेंटिंग को लेकर चलना चाहिए। हर चीज़ का बैलेंस है। हमारा दीन भी जो है वो सबसे बड़ी जो गाइडलाइन हमें देता है वो बैलेंस की देता है। वो हर तरफ जो हमें नज़र आते हैं मसाइल माशरे में, वो उस बैलेंस से हट के जो हम प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, वो उसका एक नतीजा है। तो हम हर चीज़ में बैलेंस को ला सकते हैं, पेरेंटिंग बीइंग वन ऑफ दोज़ थिंग्स। तो एक एक जो मुहावरा हम, या आप समझ लें एक फ्रेज़ जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, भई बच्चे हैं ना, बच्चे तो फिर बच्चे ही रहेंगे, बच्चों को तो नहीं बदला जा सकता। बच्चे यू नो हाउ किड्स आर। इंग्लिश या उर्दू में हम अक्सर औक़ात आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन एज़ एन एक्सक्यूज़ टू आवर ओन
फेलियर्स हम ये फ्रेज़ इस्तेमाल करते हैं जब कोई बच्चा एक ऐसी चीज़ करता है विच वी नो कोई बैकलैश कॉज़ करेगा। जैसे कि हम एक जगह पे गए हैं, बच्चे ने कोई बदतमीज़ी की या कोई ऐसी चीज़ की जो कि इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी वेल मैनर्ड नहीं थी या वेल बिहेव्ड नहीं थी या इतनी कोई प्लेज़ेंट नहीं थी, और उसका आगे से हम उसको जस्टिफ़ाई इस तरीके से करते हैं कि किड्स विल बी किड्स, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, बच्चों को अब कितना आप ठीक कर सकते हैं, बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है, बच्चों से तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि बच्चों से एक एडल्ट बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। फॉर इंस्टेंस एक किसी पार्टी में जाता है और बच्चा जो है उसको खाने के लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो वो खाना पसंद नहीं करता या वो उस पर थोड़ा सा मुंह बनाता है। आप एडल्ट से ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो अगर कोई उसको अच्छी चीज़ नहीं लगती तो वो इजहार नहीं करेगा, बिकॉज दैट जस्ट कम्स टू बीइंग डाउन राइट जस्ट जस्ट अनप्लेजेंट। तो वो आप समझेंगे कि नहीं यार, ये क्या है, इसने बदतमीज़ी की है, ये इसने ऐसे करके मेरे से बात की है कि खाना अच्छा नहीं है, या इसके शक्ल पे इसने खाते वक्त शक्ल बनाई है, कोई डिस्गस्ट शो किया है या किसी तरीके का कोई नेगेटिव इमोशन शो किया। अब वो आप एडल्ट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना नेगेटिव इमोशन को इतना कंट्रोल कर सकता है। अब बच्चे से आप वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बच्चा जो है वो अच्छा नहीं लगा उसके शक्ल पे आएगा। लेकिन वो जो दूसरी एक्सट्रीम है कि बच्चा अगर टैंट्रम थ्रो करने लग जाता है, उठा के प्लेटें फेंकने लग जाता है या कहने लग जाता है कि मैंने नहीं खाना, ये गंदा खाना है, ये मुझे नहीं पसंद आ रहा, तो उसको कर्ब करना एक माँ बाप की जो है वो जिम्मेदारी में आता है। आप वहाँ आराम से बैठ के हाथ पे हाथ रख के नहीं कह सकते कि बच्चे तो इस तरीके के ही होते हैं, बच्चों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज दैट्स द अदर एक्सट्रीम, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ आई पर्सनली फील कि ये एक एक्सक्यूज़ है जो हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता है कि हमारी पेरेंटिंग जो है वो फेल हो गई है, या यहाँ बच्चा एक ऐसी हरकत कर रहा है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हमें वैसे तो करनी चाहिए कंट्रोल, लेकिन हमने अब किसी तरीके से इसको कवर अप करना है, तो वो कवर अप जो है वो इस मुहावरे के थ्रू हम इस्तेमाल करके करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो पेरेंटिंग जिसको कहते हैं, जो माँ बाप बनना सिर्फ बच्चा पैदा करना एक प्रोसेस नहीं है। माँ बाप बनना जो है, जो तरबियत देना है, बच्चे को बड़ा करके समझाना, सही गलत की तमीज़ देना, माशरे में उठना बैठना बोलना चलना सारी चीज़ों की तमीज़ देना, तरीका समझाना, उसको पेरेंटिंग कहते हैं। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ पेरेंटिंग। ये एक ऐसे ही है, अगर आपने पॉटरी कभी की हो या क्ले से, जनरली जैसे बच्चे प्लेटो के साथ खेलते हैं, वैसे बड़े जो हैं वो क्ले के साथ आर्ट्स में या क्राफ्टिंग करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि वो जो क्ले है वो आप जिस तरीके से उसको मोल्ड करना चाहें वो मोल्ड हो जाती है, लेकिन जब आपने उसको सन में रख के उसको सुखा दिया तो वो जो मोल्ड है वो फिर बदलता नहीं है। और अगर आप उसको बदलने की कोशिश करें, उसको खींचा तानी से किसी तरीके से उसकी शक्ल तब्दील करने की कोशिश करें तो वो टूट जाता है। तो बच्चा भी इसी तरीके का है, बच्चे की जो नेचर है वो एग्जैक्टली ऐसी ही है कि शुरू के साल बच्चा नरम है। बच्चे की क्ले जो है, हम कहते भी हम मिट्टी से बने हुए हैं, तो ये कितने एक अच्छा एक मेटाफर आप इसे समझ सकते हैं कि बच्चा जो है वो मिट्टी का जैसे क्ले है वैसे मोल्डेबल है। आप उसको जैसे आप चाहें उसकी वो शक्ल और सूरत दे सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जब वो एडल्ट हो जाएगा, जब वो बन गया, जो कि आपने जैसा उसको इन्वायरमेंट दिया, जो आपने समझाया, जो उसके बिलीव्स थे, जो उसके दोस्त यार थे, जो उसका स्कूल था, जो भी उसको एक्सपोजर था, जो उसके एक्सपीरियंसेस थे, उसके मुताबिक जो वो बन गया। अब आपने अगर उसको चेंज करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत तो चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आपने प्रेशर डाल के उसको चेंज करने की कोशिश की, और एक्सटर्नल प्रेशर से, खुद से अगर हो तो वो एक सेपरेट कहानी है, लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर से आपने उसके बात कहने की ये नहीं करना था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो बच्चा इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा और वो टूट जाएगा। और टूटने का मतलब है कि वो अक्सर औकात वो ब्रोकन इंडिविजुअल्स हमें नज़र आते हैं माशरे में, जो कि दे आर वेरी अनहैप्पी, एंड उनकी अनहैप्पीनेस जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से प्रोजेक्ट होती है। वो लड़ाई झगड़े में पड़ते हैं, उनके रिश्ते नहीं चलते, डाइवोर्सेस हो रही होती हैं, बच्चों के साथ उनका अच्छा जो है डेवलप नहीं होता रिलेशनशिप, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप देखते ही हैं सड़कों पे भी हमें नज़र आ रहा होता है, लोगों की गाड़ी की स्पीड से ही नज़र आ जाता है कि उनको गुस्सा कितना ज़्यादा आ रहा है छोटी छोटी बातों पर। किसी ने ओवरटेक कर दिया, किसी ने गलत कट कर दिया, कोई सामने से गुजर गया, कोई सामने ज़रा स्लो स्पीड में चल रहा था, इन छोटी छोटी बातों पे हम एकदम से बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, एंड दैट सॉर्ट ऑफ बॉइल्स डाउन टू एंड कम्स बैक टू दिस बैड एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड, जो बच्चे जो हैं अनफॉर्चुनेटली गुजरे होते हैं जिन चीज़ों से, और एज एडल्ट्स उनको फिर वो अपने आप को बेहतर भी नहीं कर पाते। एज एडल्ट्स वो उस थेरेप्यूटिक एक जर्नी से भी नहीं गुजरे होते जिससे वो ठीक होंगे। तो
कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ द वीडियो, स्पेशली इस वाली वीडियो में जो मैं कहना चाह रही हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप लोग इस चीज़ पे गौर व फिक्र करें, इस पे सोचें कि हाउ मैनी टाइम्स ऐसे होता है कि बच्चा कुछ करता है और हमें पता है कि वो कुछ गलत कर रहा है, लेकिन हम उसको ये कह के बच्चे ऐसे हैं, उसको साइड लाइन कर देते हैं इस बात को, या अंडर द रग कर देते हैं, हम उसको इग्नोर चाहते हैं कि हो जाए किसी तरीके से, ज़्यादा उसको उस पर फोकस नहीं करते, उस पर ज़्यादा सोचते नहीं हैं, उसको एज ए कंसर्न, एज एन इशू डील नहीं करते। उसको डील करना जो है वो पेरेंटिंग है। जो पेरेंटिंग का जो फ़िलॉसफी है इसके पीछे, और जो समझने की बहुत ज़रूरत है कि पेरेंट्स बहुत पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा उनमें कैपेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने उनको अथॉरिटी दी है, बहुत बड़ा रोल दिया है अल्लाह ताला ने उनको। और वो रोल का जो मकसद है वो इसी चीज़ का है कि बच्चों को नहीं पता कि उन्होंने जो दीवारों पे लाइनें मारनी हैं, अगर उन्होंने दूसरों के घरों जाके चीज़ें उठा के ज़मीन पे फेंकनी है, उन्होंने किसी को चलते चलते जो भी हाथ में आया उसके मुंह पे मार देना है, किसी को इंजर कर देना है, आग को जाके पकड़ने की कोशिश करनी है, किसी डॉग को जाके हगी करने की कोशिश करनी है। किड्स डू नॉट नो दीज लिमिट्स। और हम अ, अगर मुसलमान हैं, और अगर मुसलमान का जो अल्लाह ताला ने हमें एक इस्लामिक बाउंड्रीज़ दी हैं, वो समझते हैं कि अल्लाह ताला ने बाउंड्रीज़ दी हैं और बीच में फ्री विल दी है। तो इसी कॉन्सेप्ट को पेरेंटिंग के ऊपर आप इसका एक छाप डाल दें, और आप देखें कि पेरेंटिंग भी जो है उसको भी इसी तरीके से लेके चलें कि बाउंड्रीज़ हैं, उस बीच में फ्री विल है। इंडिपेंडेंटली काफ़ी चीज़ें हैं जो बच्चे करेंगे और उनको करना चाहिए। मिट्टी के साथ खेल रहा है, खेलने दें। साइकिलिंग कर रहा है, करने दें। यहाँ तक कि दोस्त यारों के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको खुद से उसको रिजॉल्व करने दें। लेकिन अगर आपको जहाँ लगता है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है बात, ये जो बच्चे हैं आप एक दूसरे पे हाथ उठाना शुरू करें, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, आपका बच्चा जो है किसी को हर्ट कर रहा है, हार्म कर रहा है, ज़्यादा बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, दैट्स व्हेन यू नीड टू इंटरवीन। वो बाउंड्री डेवलप करना, वो गाइडलाइंस देना एक जिम्मेदारी है आपकी, ये फ़र्ज़ है ये बताना कि हाँ, यहाँ ये इस एरिया में आप प्ले अराउंड कर सकते हैं, इधर आपको खुली छुट्टी है बेटा, जो आपने करना है करो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अनएक्सेप्टेबल होंगी, और वो किड्स विल बी किड्स नहीं होता। छोटे बच्चों से एक्सपेक्टेशन आपकी कि क्या अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी बात की, उनके लिए वो फ़र्क होगी। एक साल के बच्चे को अगर आप कहते हैं बेटा नो डोंट हिट एनीबडी, तो वो फ़र्क तरीके से रिएक्ट करेगा। आपको पता है, हो नहीं सकता कि पहली दफ़ा ही वो हाथ पीछे खींच ले और दोबारा से ना मारे। लेकिन अगर एक 5-6 साल का बच्चा है और आप उसको कहते हैं डोंट डू दिस अगेन बेटा, ये आपको करना नहीं चाहिए, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बच्चा जो है वो समझे, एटलीस्ट दोबारा से एक दफ़ा गलती हो जाती है, दूसरी दफ़ा हो जाती है, लेकिन तीसरी दफ़ा ना हो। तो वो एक्सपेक्टेशन आपकी इस तरीके से बदलती रहेगी एज द चाइल्ड गेट्स ओल्डर, और एज उसमें चेंज आता रहता है, अंडरस्टैंडिंग में चेंज आती रहती है। तो ये छोटी सी मैं चाह रही थी कि आप लोगों से बात हो जाए इस चीज़ के बारे में। आप भी देखें कि कहाँ कहाँ आप बच्चे को वो गाइडलाइन दे सकते हैं, वो बाउंड्री दे सकते हैं, क्योंकि गलती हमारी जो बहुत बड़ी हो जाती है, हमारी ज़्यादातर ज़िंदगी जो है वो डैमेज कंट्रोल में गुजर जाती है। ओ बच्चे को पहले नहीं सिखाया, पहले नहीं समझाया, ऐसे नहीं करना होता। जब वो एक सीख किया चीज़ उसको अनलर्न करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एक चीज़ जो एक बिल्कुल खाली पेज है उस पर लिखना बहुत आसान है, अरेज करने में आपको पता है अक्सर का कागज़ जो है वो फट भी जाता है। तो ये चीज़ें ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे ना हो हम अनजान में या अपनी लेज़ीनेस की वजह से, आई एम सॉरी टू से अगर किसी को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन अपनी जेनुअली मैं कह रही हूँ कि हम अक्सर औक़ात इतने लेज़ी हो जाते हैं एज पेरेंट्स कि हमें लगता है चलो कुछ नहीं होता ना, भी मेरा उठने का दिल नहीं चाह रहा कि मैं इसको जाकर मना करूँ कि ये काम ना करो, तो हम उसको मना नहीं करते। लेकिन वो उसकी पर्सनैलिटी का, उसकी एक हैबिचुअल उसकी आदत में इतना ज़्यादा पर्सनैलिटी का हिस्सा बनना शुरू हो जाती है कि बाद में जाके जब हम करेक्ट करने लगते हैं तो उस बच्चे के भी जहन में आता है पहले क्यों नहीं मुझे बताया आपने, पहले क्यों नहीं मुझे करेक्ट किया। तो वो फिर भाई मुझे पहले भी तो मैं बच्चा था ना, तो अभी भी मैं बच्चा हूँ, मुझे छोड़ दें, अभी मुझे आप ठीक करने की कोशिश ना करें, पहले भी तो आपने मुझे बताया नहीं था। तो शुरू से जो है बच्चे को एक बाउंड्री देने की कोशिश किया करें। काफ़ी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि भाई बच्चों को समझ नहीं आएगी, बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं। हाँ जी, तरीका आपका जो है वो उनके साथ वो सख्ती का, जैसे एडल्ट्स के साथ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने एक दफ़ा कह दिया तो वो बाय लॉ बाय रूल चल जाएंगे, बच्चे इस तरीके से नहीं चलेंगे, लेकिन वो समझते हैं। छोटा बच्चा भी जो है ना, बिल्कुल छोटा सा 1 साल का भी बच्चा है, तो आप उसको कहते हो ना, ओ डोंट टच फायर,
बर्न कर जाएगा, आउ आउ हुई हो जाएगी, तो उसको समझ आ जाती है। उसको अब आहिस्ता-आहिस्ता वो शायद थोड़ी-सी करीब जाए, उसको हीट फ़ील होती है, वो पीछे हट जाता है, वो फिर दोबारा से नहीं जाता। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं उनको आप ज़्यादा बड़ी बात जो है वो समझा सकते हैं, वो समझ जाते हैं। अगर हम इस चीज़ के पीछे इनको लेट गो करते रहे, इजाज़त देते रहे, तो ऐसे ना हो कि वापसी का रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल हमारे लिए और उनके लिए हो जाए, कि जब हम उनको कहना शुरू करें कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और या ये रूल्स हैं, ये कंट्री के रूल्स हैं, ये सिटी के रूल्स हैं, ये हमारे घर के रूल्स हैं, ये दीन के रूल्स हैं, तो वहाँ वो कहें रूल्स कौन से? क्या मतलब? अगर किड्स विल बी किड्स, तो आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम गोइंग टू बी लाइक आई वांट टू बी। तो जैसे कि अब हो चुका है माशरा, वहाँ जो हमें बाउंड्रीज़ हमने नहीं सोची थी कि बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, वो अब काफ़ी हद तक बाउंड्रीज़ भी ओमिट होना शुरू हो गई हैं, रेज़ होना शुरू हो गई हैं, और लोग जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, बिकॉज़ ऑफ दिस वेरी एक्सक्यूज़। ये एक्सक्यूज़ जो है कि भई इंसान तो ऐसे ही होते हैं ना, इंसान से अब आप क्या कह सकते हैं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। तो इस चीज़ के पीछे ना छुपें, और आप देखें आप कौन सी चीज़ से बच्चे को रोका जा सकता है। तरीका जो है उसको सीखना बहुत ज़रूरी है, वो पेरेंटिंग है, वो मुश्किल काम है। कि डाँट-डूँट के तो बहुत आसान है किसी को भी कहना, ये ना करो, वो ना करो। लेकिन जो प्यार से समझाना है, बार-बार समझाना है, तरीके से डिस्ट्रैक्ट करके समझाना है, एक बॉन्ड डेवलप करके समझाना है, वो जो है वो पेरेंटिंग का वो दैट्स एग्ज़ैक्टली व्हाट पेरेंटिंग इज़, और वही मतलब है इस चीज़ का, और जो सीखने की भी ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और जिसका बहुत सवाब है, और उसका बहुत एक जो अच्छे माँ-बाप हैं उनका आगे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ देना है। लेकिन वो अच्छे माँ-बाप तभी बनेंगे जब हम अपने रोल से जुड़ जाएँ, और हम अपने रोल को उस तरीके से समझें और उससे कमिटेड होके उसको लेकर चलें। तो आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। आप लोगों के भी जहाँ और सवाल आते हैं, आप लोगों का कोई कंसर्न होता है, अच्छा अब ये करना है तो कैसे करना है, कुछ पूछना है आप लोगों ने, तो आई एम इंशाल्लाह गोइंग टू बी अवेलेबल। डू लीव अ कमेंट एंड लेट मी नो इफ देयर इज़ एनी क्वेश्चन दैट यू हैव। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।